तो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। सैनिक मंत्रा परिवार में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने एनसीडी के बारे में बात की थी, एनसीडी कैसे काम करती है, एनसीडी का पूरा कॉन्सेप्ट क्या है और किस तरह से आप एनसीडी में इन्वेस्ट करके अच्छा रिटर्न, अच्छा ब्याज कमा सकते हो। तो वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो ऊपर अभी एक आई बटन आएगा, उसमें उस वीडियो का लिंक है। जैसे ही आप आई बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके वीडियो के नीचे वो वीडियो आ जाएगा। उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको एनसीडी में इन्वेस्ट करने का पूरा कॉन्सेप्ट पता चल पाए। अच्छा, उस वीडियो के ऊपर कमेंट के द्वारा विशाल वर्मा जी ने एक क्वेश्चन पूछा था कि एनसीडी कहां से करना पड़ता है। तो विशाल वर्मा जी, आपको आपके क्वेश्चन का इसी वीडियो में जवाब मिल जाएगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक अच्छी एनसीडी किस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं आप, जिससे कि आपके पैसे सेफ रहे और आप ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सके। और एनसीडी में इन्वेस्ट करने के लिए आपको कहां पर जाना पड़ेगा, किस तरह से आपको पता चलेगा कि अभी एनसीडी लॉन्च हुआ है और आप उसमें से अच्छा सा एनसीडी सिलेक्ट करके उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये इन्वेस्टमेंट का एक बहुत अच्छा आइडिया है, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत अच्छी और नामचीन कंपनीज इंडिया में एनसीडीज लॉन्च करती हैं और उससे अपनी कंपनी के लिए फंड रेज करती है और लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा होता है उससे। श्रीराम ट्रांसपोर्ट, एल&टी फाइनेंस, टाटा फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, ऐसी कई सारी कंपनीज है जो कि बार बार अपनी एनसीडीज लॉन्च करती है। कोई कंपनी साल में एक बार एनसीडी के द्वारा फंड रेज करती है, कोई 2 बार, कोई कंपनी तो 3 बार भी एक साल में एनसीडीज लॉन्च करती है। तो एनसीडी में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं और ज़्यादा ब्याज कमाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जिस कंपनी के साथ मैं एनसीडी में पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो वो कंपनी भरोसे लायक है या नहीं, या उस कंपनी की कैसी प्रेस्टीज है मार्केट में, क्या मेरे पैसे सुरक्षित है या नहीं। तो आप ये कैसे पता करेंगे कि आप जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी है कि नहीं। तो दोस्तों, इसका सबसे आसान तरीका ये है कि आप कंपनी के रेटिंग्स को देखिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि कुछ ऐसी एजेंसीज होती है जो बड़ी बड़ी कंपनियों को रेटिंग देने का काम करती है। ऐसी एजेंसीज को क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज कहा जाता है। ये एजेंसीज क्या करती है कि बड़ी बड़ी कंपनियों के ऊपर पूरा रिसर्च करती है कि इस कंपनी के ऊपर कितना कर्ज है, ये कंपनी कर्ज अपना चुकाने के लिए, पब्लिक के पैसे वापस करने के लिए इस कंपनी का कैसा परफॉर्मेंस है, इस कंपनी का बिजनेस प्रोटोकॉल कैसा है, इस कंपनी के प्लानिंग क्या है, इस कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है और इस कंपनी ने कितनी बार डिफॉल्ट किया हुआ है। तो उस हिसाब से कुछ रेटिंग एजेंसीज कंपनीज होती है जो उनको रेटिंग प्रदान करती है, रेटिंग देती है। तो उस रेटिंग को देखकर आप ये चॉइस कर सकते हैं कि आप जिस कंपनी में एनसीडी के द्वारा पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो वो आपके लिए सुरक्षित है या नहीं है। तो ऐसी इंडिया में 2 बड़ी कंपनी है, एक है क्रिसिल और एक है केयर। ये मानी गई एजेंसीज है, इनके रेटिंग को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। रेटिंग के बारे में एक छोटी सी चीज़ और जान लेते हैं। रेटिंग कई प्रकार के होते हैं। प्रश्न ये उठता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा रेटिंग अच्छा माना जाता है और कौन सा रेटिंग खराब है हमारे लिए। तो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं कि किस किस टाइप के रेटिंग होते हैं और इस रेटिंग से आपको क्या समझना चाहिए, किस टाइप का रेटिंग होने से ही आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं अलग अलग टाइप के रेटिंग कैसे होते हैं, जैसे कि AAA है, AA है, सिंगल A है, BBB है, BB है। तो कुछ शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूं कि इन रेटिंग का अर्थ क्या होता है, इसका क्या मीनिंग होता है, आपको क्या समझना चाहिए। अगर किसी कंपनी का रेटिंग AAA है तो आपको यह समझना चाहिए कि यह कंपनी पब्लिक से लिए हुए कर्ज को देने के लिए उच्चतम परफॉर्मेंस दिखाती है, मतलब कि पूरी तरह से भरोसेमंद है यह कंपनी। और अगर AA रेटिंग है तो आप देख सकते हैं उसमें लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है कि ऊंचा परफॉर्मेंस है, मतलब उच्चतम से थोड़ा कम लेकिन भरोसेमंद कंपनी है, आप आसानी से उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, उसके ऊपर भरोसा कर सकते हो। अगर किसी कंपनी के ऊपर रेटिंग दिया हुआ है सिंगल A तो इसका मतलब होता है कि यह कंपनी कर्ज चुकाने के लिए सक्षम है। किसी कंपनी के ऊपर रेटिंग BBB है तो उस तरह से आपको समझना चाहिए कि यह कंपनी कर्ज चुकाने के लिए मिडिल परफॉर्मेंस करती है, मध्यम है, मतलब कि ना ज़्यादा अच्छा है ना ज़्यादा बुरा है। तो आप अपने रिस्क को इस तरह से समझ सकते हो। और भी कई सारे रेटिंग है, आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, लेकिन मेरा पर्सनल सजेशन आपको ये है, जितनी मैंने मेहनत करके रिसर्च किया है, कि जब भी आप एनसीडी में इन्वेस्ट करना चाहते हो किसी कंपनी के अंदर तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि कम से कम जिस कंपनी का रेटिंग AA हो उसी में आपने इन्वेस्ट करना चाहिए। AA से नीचे कोई भी रेटिंग है तो आपने उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। चाहे 1-2% ब्याज आपको कम मिल जाए लेकिन उसके नीचे आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, ताकि आपके पैसे के ऊपर किसी टाइप का रिस्क ना हो, आपके पैसे पूरी तरह से सुरक्षित रहे। आपको कैसे पता चलेगा कि एनसीडी कब लॉन्च हुआ है
और अगर आप एनसीडी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप किस तरह से कांटेक्ट कर पाएंगे, किस तरह से संपर्क कर पाएंगे। तो इसके 4 आसान रास्ते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि न्यूज़पेपर, जब भी कोई कंपनी बड़े पैमाने पे एनसीडी लॉन्च करती है तो न्यूज़पेपर में उसकी एड आती है। उसमें साफ शब्दों में लिखा रहता है कि कब एनसीडी खुलेगा और कब तक चालू रहेगा और कब बंद हो जाएगा। उसी समय के दौरान आपने उसमें इन्वेस्ट करना होता है। उसका इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा, 1 यूनिट के लिए आपको कितने पैसे लगाने होंगे, मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप कितना कर सकते हो, ये सारी न्यूज़पेपर की एड में आता है। दूसरा ऑप्शन हो जाता है आपके लिए टीवी चैनल्स, जैसे CNBC आवाज़ है, जी बिजनेस है। इसमें भी किसी भी कंपनी के जो एनसीडी लॉन्च होते हैं तब उसमें खबर आती है। तीसरा ऑप्शन ये हो जाता है कि गूगल पे जाकर आप सर्चिंग बार में जाकर टाइप कर सकते हैं अपकमिंग एनसीडीज इन इंडिया। और चौथा सबसे आसान और इम्पोर्टेंट आइडिया ये है कि आपके अगल बगल में जिस भी कंपनी की ब्रांच है आप वहां पर जाए, कांटेक्ट करें, उनसे बात करें कि भाई मैं पैसे एनसीडी में इन्वेस्ट करना चाहता हूं, तो जब भी एनसीडी लॉन्च होगा तो आप मुझे खबर कीजिएगा। वो 100% आपको खबर करेंगे, क्योंकि जो वहां पर बैठे रहते उनको पैसे इन्वेस्ट कराने के लिए कमीशन मिलता है। तो आप उनको नंबर दे के आ जाएंगे तो आपको 100% इन्फॉर्म करेंगे। अब आपको ये चॉइस करना है कि जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट करते हो वो कंपनी आपके लिए सुरक्षित है या नहीं। तो दुनिया के उतार चढ़ाव के बीच में आजकल एनसीडी में इन्वेस्ट करना एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है आपके लिए, भरोसेमंद और फायदेमंद। सैनिक मंत्रा चैनल के द्वारा हमने इसकी सारी डिटेल्स आप तक पहुंचा दी है, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सबको फ़ायदा मिले। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपने सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि ऐसे ही नए नए वीडियोस आपके भविष्य के लिए अच्छे वाले वीडियोस इस चैनल में आते रहते हैं। बाकी हंसते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।